नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हमने जाना संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है। आज हम जानेंगे जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या कार्य होते हैं। एक इजी वे में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी, बट उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो देखो, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया जनसंचार यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में, एक या एक से अधिक या दो व्यक्तियों के बीच में अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन आज हम जानेंगे जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन क्या होता है। किसी मुद्रित, तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज की विशाल वर्ग तक अपना संदेश पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है। और वो उपकरण कौन कौन से होते हैं? देखो, अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट। तो इसमें क्या है? देखो, मास कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक जनता का विशाल समूह होता है और उस जनता के विशाल समूह के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करना या अभिव्यक्त करना या किसी प्रकार की जानकारी देना या किसी प्रकार का संदेश पहुंचाने के लिए हमें किसी न किसी उपकरण या माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और वो उपकरण या माध्यम माध्यम कौन होते हैं? अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए जनसंचार या संचार में क्या अंतर है? तो संचार क्या होता है? उसमें कम्युनिकेशन, जिसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। और जनसंचार जो मास कम्युनिकेशन होता है। और संचार में क्या होता है? एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान आमने सामने अभिव्यक्त होते हैं। लेकिन इसमें मास कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक जनता का विशाल समूह होता है। किसी प्रकार की कोई जानकारी, किसी प्रकार का कोई संदेश या अपने विचारों को आदान-प्रदान करने के लिए इसमें हमें विशाल समूह तक पहुँचाने के लिए किसी न किसी उपकरण की मदद लेनी पड़ती है। और वो उपकरण कौन-कौन से हैं? देखो, अखबार है, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट है, ठीक है? अब आपसे पूछा जाए जनसंचार के भेद, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, विजन संचार के भेद कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? परंपरागत लोक माध्यम जिसे आप बोल सकते हो, आधुनिक माध्यम, ठीक है? माध्यम को मीडिया बोला जाता है। परंपरागत जिसमें प्राचीन समय से चले आ रहे परंपरागत रूप से आम जन, जो जनता का ये विशाल समूह समूह होता है उसको अपनी जानकारी के देने के लिए परंपरागत लोक माध्यम कौन-कौन से हैं? देखो, इसके अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? नौटंकी है, कठपुतली है, भजन है, कावड़, गौरी, नुक्कड़ नाटक हमारी संस्कृति के हिस्से बने हुए हैं। इन लोक माध्यम के द्वारा ही सरकारी योजनाओं की सूचना देना, अधिकारियों की बातों की जानकारी या मतदान से संबंधित सूचना पूरे विशाल समूह तक पहुँचाना, ठीक है? तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ऐसा कौन-सा माध्यम है जो परंपरागत माध्यम के अंतर्गत नहीं आता है? ऐसा कौन-सा साधन है या ऐसा कौन-सा साधन है जो परंपरागत माध्यम के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है, नौटंकी, कठपुतली, भजन, कावड़, गौड़ी गौरी, नुक्कड़ नाटक आदि किसमें आते हैं? परंपरागत माध्यम के अंदर आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप। अब मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए मास कम्युनिकेशन के टाइप कितने हैं, प्रकार कितने हैं, तो आपको बताना है परंपरागत माध्यम और आधुनिक माध्यम। लेकिन जो आधुनिक माध्यम है फिर वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा होता है? देखो, एक होता है मुद्रित माध्यम। क्या होता है? मुद्रित माध्यम। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको बोल सकते हो आप। तीसरा न्यू मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है? कितने होते हैं? मुद्रित, जिसे प्रिंट मीडिया भी बोल सकते हो आप। मुद्रित माध्यम को प्रिंट मीडिया भी बोला जाता है। प्रिंट मीडिया
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया, सोशल मीडिया, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब एक-एक को अच्छे से जानेंगे। यानी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कौन से आते हैं, न्यू मीडिया या सोशल मीडिया के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं। पिछले फर्स्ट पीरियड में सोशल मीडिया से एक क्वेश्चन आया था, ये ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जो सोशल मीडिया से संबंधित है? फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, नहीं है, तो आपको अच्छे से याद करना है। तो देखो, प्रिंट मीडिया के अंदर क्या-क्या आते हैं? किसे कहते हैं प्रिंट मीडिया? इसमें क्या होता है, छपकर समाज के एक विशाल वर्ग तक पहुँचता है ये, प्रिंट होकर। इसमें समाचार, पत्र-पत्रिकाएँ आदि आते हैं, आपको ध्यान रखना है। छपकर समाज के एक विशाल वर्ग तक पहुँचता है, इसमें समाचार, पत्र-पत्रिकाएँ आदि आते हैं, ठीक है? और जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, इसके अंतर्गत टीवी, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट आदि के द्वारा एक विशाल समूह तक अपनी जानकारी पहुंचाई जाती है, समाचार दिए जाते हैं, संदेश भेजे जाते हैं। किसके माध्यम से? जो इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम होते हैं उसमें अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? टीवी, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट आदि आते हैं, आपको ध्यान रखना है। और न्यू मीडिया या सोशल मीडिया के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? देखो, यहाँ से पिछली फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है। न्यू मीडिया या सोशल मीडिया के अंतर्गत ब्लॉग्स है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि आते हैं। ब्लॉग्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि आते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। न्यू मीडिया या सोशल मीडिया के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? तो ब्लॉग्स आते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप। अब हम बात करेंगे जनसंचार के कार्य क्या-क्या है, ठीक है? जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं, उसी तरह जनसंचार के माध्यम के भी कई कार्य होते हैं। कौन-कौन से? देखो, नंबर 1 पर आता है सूचना प्रदान करना। जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? सूचना देना, सूचना प्रदान करना। प्रमुख कार्य सूचना देना होता है। मनुष्य उनके ज़रिए दुनिया भर की जानकारियाँ प्राप्त करता है। मनुष्य क्या करता है? इनके ज़रिए दुनिया भर की जानकारियाँ क्या करता है? प्राप्त करता है। जनसंचार क्या है? आम जो एक जनता का जो विशाल समूह होता है, उसको ऐसी सूचना, समाचार, ऐसे संदेश भेजकर क्या करता है? शिक्षित करता है। दूसरा कार्य क्या है? शिक्षित करना। जनसंचार का दूसरा मुख्य कार्य है आम जन को शिक्षित करना। लोकतंत्र में जनसंचार के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करना, समाज को जागरूक बनाना है। जनसंचार क्या करता है? आम जन को क्या करता है? शिक्षित करता है और समाज को क्या करता है? जागरूक बनाता है। आपको याद रखना है, ठीक है? और तीसरा कार्य क्या है? मनोरंजन करना। आज जनसंचार माध्यम मनोरंजन के प्रमुख साधन है। जनसंचार का प्रमुख कार्य मनोरंजन करना भी है। जिसके किसके माध्यम से? सिनेमा के माध्यम से, टीवी, रेडियो, वीडियो एवं इंटरनेट के माध्यम से क्या करता है जनसंचार? मनो मनोरंजन करवाता है। किसका? एक जनता के विशाल समूह का, जिसे क्या बोलते हैं? मास कम्युनिकेशन जो होता है, उसमें मनोरंजन का भी प्रमुख कार्य है, ठीक है? और निगरानी करना। जनसंचार का एक प्रमुख कार्य ये भी है, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखे। भी सरकार और संस्थाएं क्या-क्या कार्य कर रही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ये सब आम जन तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है? कौन करता है? जनसंचार करता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप। एजेंडा तय करना। जनसंचार के माध्यम से सूचनाओं, विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी क्या किया जाता है? तय किया जाता है। विचार विमर्श करना। लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्त का मंच उपलब्ध करवाना, जैसे किसी अखबार में संपादकीय फर्स्ट पर लिखे गए लेख के द्वारा लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम पत्रों में आम लोग अपने विचारों को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड देखो आप। जनसंचार की विशेषताएं क्या है? देखो, संदेशों की इनकी जो संदेशों की जो प्रकृति होती है वो सार्वजनिक होती है। जनसंचार की क्या विशेषता है? प्रमुख जो संदेश होते हैं वो सार्वजनिक यानी सबके लिए होते हैं। संदेश सबके लिए प्रसारित किए जाते हैं, सबके लिए इन संदेशों को पहुंचाया जाता है। औपचारिक संगठन
इसमें औपचारिक संगठन में इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध तो होता नहीं है। औपचारिक संगठन होता है। औपचारिक संगठन के माध्यम से आम जनता को अपनी सूचनाओं, समाचारों, जानकारियों को देना होता है। क्योंकि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जनसंचार एक जनता का विशाल समूह होता है और विशाल समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करना या किसी सूचना को देना, किसी जानकारी को देना, किसी संदेश को भेजना, जिसमें औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। जिसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देखो आप, किसके माध्यम से भेजा जाता है? टीवी चैनल के माध्यम से के अंतर्गत कई कार्य संपादित या प्रसारित होते हैं। 3 नंबर विशेषता देखो, गेट कीपर यानी द्वारपाल। ढेर सारे इसमें जनसंचार में गेट कीपर या द्वारपाल होते हैं। ढेर सारे द्वारपाल का क्या कार्य होता है? देखो, ये किसी समाचार पत्र में संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक तय करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस प्रकार छपेगा। ये सारा कार्य तय कौन करता है? गेटकीपर या द्वारपाल करता है। ठीक है, भी किसी समाचार पत्र के में संपादक, सहायक संपादक और उप संपादक ये तय करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस प्रकार छपेगा। ठीक है, और फीडबैक प्रतिक्रिया, फीडबैक प्रतिक्रिया देखो, फीडबैक प्रतिक्रिया तुरंत प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कम्युनिकेशन के अंदर तो फीडबैक है वो तुरंत प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इसमें तो क्या होता है, सुनने वाला, अपने विचार बताने वाला और विचारों को ग्रहण करने वाले क्या होते हैं? आमने सामने होते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो फीडबैक भी तुरंत हो जाता है। लेकिन इसमें फीडबैक है वो तुरंत नहीं होता है। किसमें? जनसंचार में, मास कम्युनिकेशन में फीडबैक है वो तुरंत प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक जनता का विशाल समूह होता है और इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त होना संभव नहीं है। विशाल समूह के पास अपने संदेशों, विचारों को, जानकारियों को देने के लिए हमें किसी न किसी उपकरण के माध्यम की सहायता लेनी पड़ती है। और वो माध्यम कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, अखबार, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा आदि है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।